नमस्कार सभी को। कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, तो आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको हम बेसिक से ही चालू करेंगे। जो सीरीज है ओएस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस का इंट्रोडक्शन। ओके, तो देखिए, वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कई जगह पढ़ रखा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई हार्डवेयर है? क्या आप छू सकते हैं? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल तो पता ही होंगे, जैसे विंडो है या आपके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड चलता है, वो भी एक ओएस है। आप क्या उसको छू सकते हैं क्या? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर। ओके, फिर सॉफ्टवेयर तो है, फिर सॉफ्टवेयर के अंदर भी टाइप्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फर्मवेयर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियोस के अंदर पढ़ा रखी है, जो प्रीवियस वीडियोस जो थे। तो इसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा। प्लीज़ आप वहाँ जाके टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ लैंग्वेजेस और टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप पढ़ के और वापस आ जाइए इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, ओएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर। और किस तरह का सॉफ्टवेयर है? टाइप क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कंप्यूटर को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, जो कंप्यूटर को बूट करने के लिए हेल्प करते हैं, खुद कंप्यूटर को यूज करने के लिए हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक तरीका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो देखिए, आप एग्जाम्पल देखेंगे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडो, ओके, विंडो 10, 7, 8। फिर मैक ओएस एप्पल के अंदर, एंड्रॉयड जो आप अपने मोबाइल के अंदर यूज ही कर रहे हो, मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ओएस। ओके, फिर इसके बाद हो जाएगा यूनिक्स, लाइनेक्स, ठीक है, ब्लैकबेरी, सिम्बिया। ये सारे क्या है? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और भी होंगे एक्सेट्रा। ओके, ये आपके मेजर है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ओएस, और आप ऑप्शन दिए हो नीचे, प्रिंटर, स्कैनर, विंडो, और एक और आ जाएगा आपके पास कोई भी ओसीआर, तो आपको सेलेक्ट करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये विंडो, विंडो है ना, विंडो इज टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, आखिर ओएस है जो, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और काम कैसे करता है? ठीक है, तो देखिए, ये आपका है हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर क्या होते हैं? जिनको हम छू सकते हैं, विच कैन बी टच्ड। और हार्डवेयर के ऊपर क्या काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ठीक है, और ओएस के ऊपर क्या काम करती है? बहुत सारी एप्लीकेशंस, क्योंकि ओएस ही तो इन एप्लीकेशंस को रन कराने का काम करता है, इनको एग्जीक्यूट कराने की हेल्प करता है। ओके, और उन एप्लीकेशन को कौन यूज करता है? एंड यूजर। जैसे आप हैं यहाँ पे, आप उन एप्लीकेशन को, एक एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं या बहुत सारी एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं, या एक से ज्यादा यूजर है तो एक से ज्यादा यूजर एक एप्लीकेशन, बहुत जैसे 2-3 यूजर है, वो एक एप्लीकेशन को बहुत सारे यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं, या एक यूजर बहुत सारी एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकता है। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये हार्डवेयर है और ये क्या है हमारे पास? ये यूजर, एंड यूजर। एंड यूजर मतलब अंतिम रूप से जो कार्य करने वाला है व्यक्ति, उसे एंड यूजर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, ओएस की जरूरत क्यों पड़ी? हार्डवेयर क्या समझता है? मैंने क्या बताया था आपको? हार्डवेयर डिजिटल सिग्नल ही समझता है, और डिजिटल सिग्नल किस फॉर्म के अंदर होते हैं? 0 और 1।
ओके, कंप्यूटर का एक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो वो क्या करेगा, सिग्नल या तो अप ऑन समझेगा या ऑफ समझेगा। तो इसको तो एक ही चीज समझ में आती है कि मुझे कोई इनपुट करेगा, मुझे ऑन है या ऑफ है, इस चीज का मैं जवाब दे दूंगा, ये हार्डवेयर का काम है। ओके, और एंड यूजर मतलब हम इंसान क्या समझते हैं, इंसान नंबर्स को याद करने में या नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करने में कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है, इसलिए हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, और 0 का क्या होता है, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। और इंसान जो लैंग्वेज यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, ये सारी क्या हाई लेवल लैंग्वेज विच आर क्लोज टू इंग्लिश। ये सारी चीजें इन वीडियोस के अंदर कवर है, प्लीज आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइए। ठीक है, तो देखिए अगर आप एक तरीके से मान लीजिए कि ओएस का मैं आप बोल दे मुझे तो ओएस का यूज ही नहीं करना है, तो ओके, ओएस का यूज फर्स्ट पीढ़ी के अंदर होता ही नहीं था। आपने पढ़ रखी है ना इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, वो भी नहीं पढ़ेगा तो प्लीज आप जाके देखिए। तो वहां पे क्या होता है, ओएस का यूज होता ही नहीं था। पर प्रॉब्लम्स क्या थी उस समय, क्या होता था, जो प्रोग्रामर्स है, एक्सपर्ट्स है, एंड यूजर आम आदमी तो उसमें यूज कर ही नहीं पाता था कंप्यूटर्स का। तो वो जो कोड करते थे किस में करते थे, 0 1 0 1 1 1 0 1, क्योंकि हार्डवेयर क्या समझता है, ये भाषा ही समझता है। इस चीज को कंफर्टेबल करने के लिए, ओके, इस चीज को कंफर्टेबल करने के लिए इंसानों ने क्या सोचा, हम क्यों करें ये सारी चीजें, हम ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना दें वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करे ऑटोमेटिक। हम तो सिर्फ जो यूज करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करेंगे, या हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करेंगे, हम सिर्फ क्लिक करेंगे आइकन का, और बाकी जो रेस्पॉन्स है, जो बाकी के अंदर कैलकुलेशन या कन्वर्जन काम है, वो कौन करे, ऑपरेटिंग सिस्टम करे। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये एक सहूलियत प्रदान करता है, इंटरफेस होता है बीच में, इज ब्रिज, पुल, कड़ी, क्या है ओएस, क्या है, इज अ, आप इसको ब्रिज कह सकते हो, पुल कह सकते हो, कड़ी कह सकते हो, सेतु कह सकते हो, किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो इसलिए ओएस का कंसेप्ट आया। ओएस के और भी बहुत ज्यादा काम है, और भी बहुत सारे काम है। ठीक है, तो ओएस क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। मैं यहां लिख लूं, OS acts as a interface between user and hardware। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, यूजर एंड हार्डवेयर। अब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए हम यूएस का यूज क्यों करें, इसीलिए ओएस का यूज कर रहे हैं क्योंकि हर चीज में, जैसे एक इंसान ने कैलकुलेशन कर ली, पर हम क्या चाहते हैं, एंड यूजर के पास भी कंप्यूटर जाए। यही तो था इवोल्यूशन ऑफ, जो आपने पढ़ा हो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके अंदर हमने क्या देखा, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। उसके अंदर क्या, जैसे जैसे कंप्यूटर की साइज घटती है और उसके अंदर और इवोल्यूशन होता है, क्या होता है, आम आदमी के पास कंप्यूटर की पहुंच बढ़ती जाती है। ठीक है, और अभी हम कौन सी पीढ़ी के अंदर है, 5th पीढ़ी के अंदर। ठीक है, तो ओएस के एग्जांपल्स मैंने बता ही दिया आपको, उसमें विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये सारे एग्जांपल्स थे ओएस के। तो अब हम चलिए, अब हम देखते हैं मेरे ख्याल से ओएस क्या क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम है, मेमोरी मैनेजमेंट, ओके, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, आईओ, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, जॉब्स, रिसोर्स मैनेजमेंट, बहुत सारे काम है ओएस के। मेनली काम सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फिर हो जाएगा आपके पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसके और भी हो जाएंगे इसके आपके टाइप, जैसे फाइल मैनेजमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं ना जो टाइप है, ये सारी चीजें हम जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आगे बढ़ेगा उसके अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। पर जो बेसिक है रूप से एक बार बता देता हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी को मैनेज करना। ओके, जैसे हमारे पास मेमोरी कौन कौन सी होती है,
मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। प्लीज आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम से एक सीरीज है, प्लेलिस्ट के अंदर जाए और उस सीरीज को उस सीरीज के सारे वीडियोस आप चेक देखिए। चलिए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इन सब का मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कहाँ से डेटा लेके आना है, बैकएंड से डेटा लेके आना है, फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर डालना है, फिर उसका कैलकुलेशन करना है, रजिस्टर के अंदर भी डेटा डालना है, फिर वहां से फेच करना है, फिर वापस स्वेप इन स्वेप आउट, ये सारे काम कौन करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फिर देखिए डिवाइस मैनेजमेंट, आईओ मैनेज करना, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। आपने कोई की प्रेस की कीबोर्ड की तो उसको प्रिंटर, स्कैनर, उसको मॉनिटर के ऊपर भी शो करना। आपने इनपुट किया ए, फिर ओएस के पास गया, उसने फिर उसको क्या किया? मॉनिटर के ऊपर शेयर किया। उसी टाइम आपने क्या किया? एक ब्राउजर खोल दिया। तो ये सारी चीजें मेंटेन करने का काम कौन करता है? मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मल्टीटास्किंग हो गया ना, एक से ज्यादा टास्क। प्रोसेस मैनेजमेंट, जॉब्स, किस जॉब्स को कौन सी प्रायोरिटी देनी है, कम प्रायोरिटी देनी है, हाई प्रायोरिटी देनी है। जैसे भाई आपने जैसे कीबोर्ड प्रेस किया, कीबोर्ड को हाई प्रायोरिटी देनी है, या अंदर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई और टास्क चल रहा है, आपने कोई सर्च किया, उसको हाई प्रायोरिटी देनी है, या कोई रिसोर्स मांग रहा है, उसको हाई प्रायोरिटी देनी है, कम देनी है। ये सारा काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट, किसको कौन सा रिसोर्स अवेलेबल कराना है, जैसे सीपीयू अवेलेबल कराना है, सीपीयू किस किस को देना है उस टाइम के अंदर, आईओ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सीपीयू कोई और इंटरप्ट सर्विस मांगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज भी रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट मीन्स जैसे ये कोई मेमोरी है और यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ डेटा रिजर्व कर लिया, इन्फॉर्मेशन रिजर्व कर ली, और हम नहीं चाहते कि इस इन्फॉर्मेशन को कब कोई और एक्सेस कर पाए। तो इस चीज की सिक्योरिटी भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एक्सटर्नल थ्रेट्स है उनका भी कौन प्रोटेक्शन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करना, फाइल को कौन सी डायरेक्टरी के अंदर सेव करना, फाइल का नेम, रीनेम या डिफॉल्ट नाम क्या देना, ठीक है, उसको इंडेक्सिंग करना, ये सारी चीजें कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो एक बहुत ही बड़ा रोल है कंप्यूटर को पूरे को मैनेज करने के लिए, यूज करने के लिए। ओके, तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, वर्क के आधार पर, इंटरफेस के आधार पर और यूज के आधार पर। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है टाइप के आधार पर। बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेस्ड ऑन इंटरफेस, इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम, और बेस्ड ऑन यूजर, यूजर के आधार पर, यूजर यूज के आधार पर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो देखिए बेस्ड ऑन वर्क, हम इन सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो एक बार आप टाइप देख लीजिए। कार्य के आधार पर बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, फिर देख लिए इंटरफेस के आधार पर कमांड लाइन, कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस CUI, फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को, इनको 2 भागों में डिवाइड करेगा। बेस्ड ऑन यूजर, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर। ये आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन आ जाएंगे वर्क, इंटरफेस, यूजर और नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है किसके अंदर है, क्योंकि जो वो एग्जाम जिनके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट किसी न किसी सब्जेक्ट के छोटे से पार्ट के रूप में 10% है उससे भी कम, उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल वो ज्यादा बनते हैं। ओके, तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें चालू रहे, ध्यान रहे। तो प्लीज आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू।